Let's go! टुडे डिस्कस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज हम उपराष्ट्रपति पर विस्तृत चर्चा करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट पर विस्तृत चर्चा करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 63 में है। इसका निर्वाचन कैसे होता है? किस आर्टिकल में? आर्टिकल 66 यानी 66 में है। योग्यताएं क्या हैं? क्वालिफिकेशन आर्टिकल 66 का 3। शपथ कौन दिलाता है? आर्टिकल 69। पदावधि पदत्याग, पदावधि है यानी कार्यकाल कितना है उपराष्ट्रपति का? आर्टिकल 67। पदत्याग क्या है यानी इसको कैसे हटाया जा सकता है पद से? आर्टिकल 67 का B। शक्तियाँ क्या हैं, कार्य क्या हैं? आर्टिकल 89, आर्टिकल 65। सभापति राज्यसभा का होता है आर्टिकल 64। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इसको डिस्कस करेंगे। शक्तियों और कार्यों को डिस्कस करेंगे। वो है किस प्रकार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट को भी ढंग से डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 यानी आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई विशेष कार्य का उपबंध नहीं है। संविधान में उपराष्ट्रपति के कोई विशेष कार्य का उपबंध नहीं है। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वह राज्यसभा के सभापति के देय वेतन और भत्तों का हकदार होता है। वह राज्यसभा के सभापति के देय वेतन और भत्तों का हकदार होता है। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 65 राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या पद से हटाए जाने पर उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उस स्थिति में राष्ट्रपति को देय वेतन या भत्तों का हकदार होगा। आर्टिकल 65 यह कहता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो पद त्याग दे या पद से हटाया जाए तो इस स्थिति में उसके पद को उपराष्ट्रपति संभालेगा, उसके पद को ग्रहण करेगा और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उस स्थिति में राष्ट्रपति को जो भी देय वेतन या भत्ते होते हैं उन सब का हकदार कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 97 उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करता है तब वह राज्यसभा के सभापति के पद के देय वेतन या भत्तों का हकदार नहीं होगा। आर्टिकल 97 कहता है उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा तो वह राज्यसभा का सभापति नहीं होगा और ना ही राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्तों का हकदार होगा। कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन की तरह ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा होता है।
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित एंड या मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति के तरह ही होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत सदस्य हों, दोनों भाग लेते हैं। जबकि राज्य विधानमंडल के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं। जबकि राज्य विधानमंडल के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं। उपराष्ट्रपति संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। उपराष्ट्रपति संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो पद ग्रहण करने की तारीख से सदन में उसका स्थान पद रिक्त समझा जाएगा। ऐसा कोई उपराष्ट्रपति नियुक्त या निर्वाचित हो जाता है जो किसी सदन का सदस्य है, चाहे संसद का या विधानमंडल का, तो राष्ट्रपति निर्वाचित होते ही उस दिन से जो संसद के सदस्य का पद है वो रिक्त समझा जाएगा। उपराष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन, वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन, योग्यताएं। आर्टिकल 66 का 3, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हो। यानी क्वालिफिकेशन क्या है उपराष्ट्रपति की? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुकी हो, यानी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति का पदावधि और पद त्याग। आर्टिकल 67, उपराष्ट्रपति अपने पद धारण या ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा तथा पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यानी उपराष्ट्रपति अपने पद धारण करने या ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा, या जब तक बना रहेगा जब तक नया उपराष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता है। अगला देखते हैं। वह राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। उपराष्ट्रपति जब पद त्यागता है तो राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख देता है, वो आर्टिकल 67 के ए के द्वारा। आर्टिकल 67 ए में कहा गया है कि राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद त्याग सकता है। आर्टिकल 67 का बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प तथा लोकसभा की सहमति लोकसभा का साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में
उपस्थित जितने भी सदस्य हैं उनके बहुमत द्वारा यानी साधारण बहुमत द्वारा पारित संकल्प तथा लोकसभा में साधारण बहुमत द्वारा पारित संकल्प से हटाया जा सकता है। इसके लिए आगे देखते हैं, इसके लिए राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना दी जाती है। जब राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जाती है कि हम उपराष्ट्रपति पर वियोग प्रक्रिया चलाएंगे। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग आवश्यक नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। आर्टिकल 67, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसके पद की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही करा लेना चाहिए। यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या उसके पद की अवधि समाप्त होने से पूर्व करा लेना चाहिए। उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा, आर्टिकल 69, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा तथा निष्ठा की शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा। राष्ट्रपति अपनी शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा संघ में जितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं उनके समक्ष शपथ लेगा। किसके लेगा? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेगा, संविधान का पालन करेगा। उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ या कार्य, आर्टिकल 89, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। राज्यसभा में महाविभाजन की स्थिति में वह मत नहीं देगा। पक्ष या विपक्ष के बराबर मत पड़ने पर निर्णायक मत दे सकता है। यानी आर्टिकल 89 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। क्या करता है? राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। राज्यसभा में महाविभाजन की स्थिति हो जाती है तो मत नहीं देता, महाविभाजन की स्थिति में मत नहीं देता। पक्ष या विपक्ष के बराबर मत पड़ने पर निर्णायक मत दे सकता है। जब पक्ष या विपक्ष के वोट डल जाते हैं, जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना मत दे सकता है, उससे पहले नहीं। अगली पावर देखते हैं उपराष्ट्रपति की कौन सी है। अगली है आर्टिकल 65, राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या पद से हटाए जाने की स्थिति में जब राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमार या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति पद पर कार्य करेगा। ये मैंने पहले समझा दिया है, एक बार फिर समझा देता हूँ, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति की शक्तियों में है, कार्य में है। आर्टिकल 65 कहता है राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या पद त्याग दे या पद से हटाए जाने की प्रक्रिया से हटा दिया जाए या राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, विदेश घूमने चला गया हो या बीमार हो या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा हो, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का हकदार होगा। ये हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य। ये कंप्लीट हो चुका है।